हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारा क्या है, 7x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने इसको क्या करना है कि पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है और फिर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद ये है कि जब हमारा x² लिखा हो, ठीक है, तो हम और हमारे पास 2ax लिखा हो और प्लस a² लिखा हो और इज इक्वल टू 0 लिखा हो, इस तरह करके, तो हम इस तरह कर देंगे x² + 2 बाहर लेकर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहली वैल्यू क्या है, x है, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, a है। यहाँ पर हमारे पास जो है पहली वाली वैल्यू मौजूद होगी, दूसरी वाली वैल्यू यानी कि ये वाली चीज़ क्या होगी, गायब होगी। तो ये चीज़ हमें खुद से ऐड करवा के फार्मूला क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर आगे क्या स्टेप्स होंगे वो बाद में पता चलेंगे। तो चलते हैं पहले इसकी तरफ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि x² का तो मौजूद है कि x² जो होता है वो x का होल स्क्वायर होता है। व्हाट अबाउट 7? 7 हमारे पास जो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है 7 की, तो 7 हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है, किसी के ना टेबल में आता है ना कुछ। तो 7 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, x² + 2/7 x। ज़ाहिर है 7 कॉमन लिया, यहाँ पर जब नहीं मौजूद होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 7 मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये 7 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या है, 0 है, 0 के ऊपर कुछ भी डिवाइड हो, आंसर क्या आता है 0। तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो ख़त्म हो गया एक तरह से। तो हमारे पास क्या बचेगा, x² + 2/7x। ठीक है, और ये -1/7 है, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस में आ जाएगा। सही हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए सबसे पहले टर्म्स बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 बाहर ले लेते हैं, पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट प्लस वो वाली चीज़ जो हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है और जिसकी यहाँ पर भी क्या है, कमी है। तो ये हो जाएगा 1/7। इस तरफ हमने खुद से ऐड करवाई है, तो इस तरफ भी हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करवानी पड़ेगी। सही हो गया। अब वो वैल्यू ढूंढते हैं। यहाँ तो x है, पहली वैल्यू तो x है, ये तो हमें मालूम हो गया। अब किस चीज़ से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 2/7x आए। 2x तो मौजूद है, सिर्फ 1/7 की कमी है, तो 1/7 लिख दिया। अब यानी कि b वाली टर्म या सेकंड वाली टर्म हमारी क्या है, 1/7, तो इधर भी 1/7 इधर भी 1/7। जल्दी से इसको जब बंद करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/7 + 1/49। ये 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 1 एंड 7 7 49। तो ये आ गया। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 7 + 1/49 यानी कि 49 वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 7 7 तो 7 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 1 7 और 49 1 49, तो 1 से 49 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर। सही हो गया। तो ये हो जाएगा x + 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/49। सही हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो पहला काम हमारा ये था कि हमें x² की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके यहाँ तक लिया है। अब यहाँ से स्क्वायर गायब करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर गायब नहीं करेंगे तो इसको वापस फार्मूला देना पड़ेगा, वापस इस फॉर्म में आ जाएगी। तो स्क्वायर गायब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 1/7 के होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और स्क्वायर रूट किसके साथ होगा, प्लस माइनस साइन के साथ होगा, 8/49। सही हो गया। यहाँ से तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/7 और इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट 8 और जो 49 का होता है स्क्वायर रूट तो वो कितना आता है, 7। सही हो गया। अब ये जो 1/7 है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/7 प्लस माइनस, अगर हम 8 का स्क्वायर रूट देखें तो एक 8 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2√2/7। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 7, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 2√2। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके, तो पार्ट में कुछ इस तरह है कि ax² है प्लस 4x है प्लस -ai इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि ऐसा करते हैं, यहाँ से a को परली तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा ax² + 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास x तो स्क्वायर बनता है, x का x x जो है x² का बन जाएगा, लेकिन a किसी का स्क्वायर नहीं बनता। a² a का होता है, यानी कि a² जो होता है उसका जो स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो a के इक्वल आता है, लेकिन यहाँ पर a जो है किसी का स्क्वायर नहीं बन सकता। तो हमें a क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा, कॉमन ले लेते हैं। तो ये जगह x² बच जाएगा पीछे, यहाँ पर नहीं मौजूद, तो हम इसके नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ax 4/ax हो जाएगा इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, x² + 4/ax इज इक्वल टू a/a, और a/a एक दूसरे पर कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे, 1। ये बात याद रखिएगा कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 होती तो ये x² वाली टर्म क्या हो जाती, 0। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना कहलाती, ये लीनियर इक्वेशन बन जाती। सही हो गया। तो हम जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर अब लगाना पड़ेगा। ये तो ये हो गया। अब हमें पता है सेकंड वाली टर्म 2 वाली होती है, तो 2 के साथ 2 ब्रैकेट्स होती हैं, यानी कि दो चीज़ें a और b होता है। a यहाँ पे हमें मौजूद है कि x है। सही हो गया। जैसे a होता है ना, a² + 2ax + x² हो और इज इक्वल टू 0 हो या ये हो, तो हम इस तरह लिख देते हैं ना,
ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरी वाली ए एक्स है और पहली वाली ए है, तो इस तरह की फॉर्म हमें बनानी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं, प्लस एक और खाली छोड़ देते हैं, वो वाली जो हमने खुद से ऐड करवाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टर्म्स हैं, तीसरी वाली हमने यहाँ पे खुद से ऐड करवाई लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमें राइट हैंड साइड पर भी क्या करनी पड़ेगी, खुद से ऐड करनी पड़ेगी। सही है। अब हम मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। 2x तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर हमें क्या चाहिए 4, तो एक 2 की और कमी है। ठीक है, वो आ जाएगा। तो 2 2 4, 4x तो आ गया, नीचे a भी तो है, तो नीचे क्या लिख देते हैं a। तो ज़रा अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 4x बाई a कंप्लीट हो रहा है ना, ये वाली टर्म हमारे पास आ रही है, इसका मतलब है हमने ये वाली क्या की है, सही वो की है। तो अब हम क्या करते हैं, यही वाली जो b वाली टर्म है वो इधर भी लिख देते हैं 2 बाई a, और इधर भी लिख देते हैं 2 बाई a। अब इसको फार्मूला हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस 2 बाई a का हो सॉरी x प्लस 2 बाई a का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू इस तरफ खोल के क्या हो जाएगा 4 बाई a स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम a स्क्वायर आ गया, और इसके नीचे 1 था, 1 a स्क्वायर ज़र, तो इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4, और इस तरफ क्या आ जाएगा x प्लस वही वाली टर्म आ जाएगी बाई a का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर गायब करना है। स्क्वायर कैसे गायब होगा कि दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट लेना है, तो हम लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 बाई a स्क्वायर। इस तरफ तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 2 बाई a, इस तरफ हो जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे वाला जो स्क्वायर रूट है वो a से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, सिर्फ a के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा सिंपल वो। सही हो गया। अब ये वाली टर्म भी हमें यहाँ से गायब करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 2 बाई a प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4 बाई a, एलसीएम ले लो a, ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 4। सही हो गया। तो यही हमारा क्या है सोल्यूशन है, और ये हमारा क्या है आंसर भी है। सही। तो अगला पार्ट हमारा कुछ इस तरह का है, सेम एज इट इज़ x, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 11 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। सेम एज इट इज़ 11 हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे कॉमन लेना पड़ेगा। तो 11 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x प्लस 3 बाई 11 इज इक्वल टू 0। ये सही हो गया। तो क्या कर लेते हैं, 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 बाई 11x प्लस 3 बाई 11 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 3 बाई 11 है उसको उस तरफ ले जाए, तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाई 11, और इस तरफ हो जाएगा माइनस 34x बाई 11, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सही हो गया। तो हम ज़रा इसको देखते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा। अब सेकंड काम क्या होता है, माइनस 2, एक ब्रैकेट खाली छोड़ दो, दूसरी ब्रैकेट खाली छोड़ दो। पहली वाली ब्रैकेट खाली छोड़े हैं तो उसका तो हमें मालूम है कि वहाँ क्या आ जाएगा x। सेकंड वाली 2 को कितने ज़ार मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है 34 आए, 2 17 ज़ार, और नीचे क्या आ जाएगा 11। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या आपके पास ये टर्म बन रही है, अगर ये टर्म बन रही है तो इसके साथ आगे क्या करवा लेंगे, यही वाली टर्म क्या करवा लेंगे, ऐड करवा लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 बाई 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 11, और प्लस में यानी कि ये इस तरफ भी प्लस हुआ था, इस तरफ भी आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 17 बाई 11 का होल स्क्वायर। ये जो है क्लोज हो जाएगा फार्मूले में, तो ये यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा 17 बाई 11, और क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि जो होल स्क्वायर के फार्मूलाज होते थे वो प्लस और माइनस पे जो थे वो जब भी आते थे प्लस और माइनस, तो हमें उसका पता कहाँ से चलता था, वो जो 2 वाली टर्म होती थी सेकंड वाली, वहाँ से पता चलता। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस, इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 11, ये हो जाएगा प्लस 17 का स्क्वायर, और नीचे 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। सही हो गया। अब x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ जब एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा 121, 11 ज़र, तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 33 प्लस 289 वैसा का वैसा आ जाएगा। सही हो गया। ये हो जाएगा 289 में से ये हो जाएगा 256 बाई 121, और इसको x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर ही रहेगा। दोनों तरफ क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये टेकिंग लिखा हुआ है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा x माइनस 17 बाई 11 का होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 256 बाई 121। सही हो गया। इस तरफ आ जाएगा x माइनस 17 बाई 11, और इस तरफ हो जाएगा प्लस माइनस 256। ओके, जो 256 होता है वो होता है 16 का स्क्वायर, और नीचे जो है 11 का स्क्वायर कितना होता है वो 121, ये भी इनसे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस 16 बाई 11, और इस तरफ क्या आ जाएगा x माइनस 17 बाई 11। तो ये वाली टर्म उधर चली जाएगी क्योंकि हमें x सेपरेट चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस 17 बाई 11 प्लस माइनस 16 बाई 11। तो देखो प्लस माइनस है ना, तो एक दफ़ा प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 17 बाई 11 प्लस 16 बाई 11, और एक दफ़ा दूसरी वैल्यू हो जाएगी x इज़ इक्वल टू माइनस 17 बाई 11 माइनस 16 बाई 11। तो इनका जब एलसीएम होगा तो ये कितना आ जाएगा,
इनको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा -1/11 और इस तरफ कितना आ जाएगा, ये मिस्टेक आप लोगों ने देखी कि -17/11 था, ये जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इस तरफ कितना आ जाएगा 17 और उसको करते हैं ना तो ये हो जाएगा 33, तो ये आ गया 33/11 और इस तरफ कितना आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/11, 17 में से 16 क्या 1 आ जाएगा, इस तरफ कटिंग हो जाएगी, कितना आंसर आ जाएगा 3, तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो कितना बनेगा x इज़ इक्वल टू 3 और x इज़ इक्वल टू 1/11, जिसको हम मज़ीद फर्दर किस तरह लिख सकते हैं 3, 1/11 मिक्स सॉरी इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में हमने इसको क्या करना है या मिड ब्रैकेट में इसको सॉल्व लिखना है। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके तो पार्ट नंबर 4 हमारा इस तरह है, वो कहते हैं कि एल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्योंकि अगर एल 0 हो गया तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गई तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना रही, तो फिर हम इसका सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करना, स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा एक्स का, लेकिन एल का नहीं हो सकता, तो एल को क्या कर लेंगे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस m/l(x) प्लस n/l इज इक्वल टू 0, एल इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर m/l(x) और ये वाली टर्म उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -n/l, इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट खाली तो x आ जाएगा, अगली ब्रैकेट खाली छोड़ देते हैं, प्लस स्क्वायर ले लेते हैं इज इक्वल टू -n/l और ये वाली टर्म इधर भी प्लस हुई थी तो ये वाली टर्म इधर भी खुद से क्या करवा देंगे प्लस करवा देंगे, दोनों तरफ प्लस करवा देंगे। ठीक है अगर माइनस करवाएंगे तो दोनों तरफ माइनस करवाएंगे। अब क्या होगा, x तो आ गया, यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है अगली टर्म में यहाँ पर 2 भी लिखा हुआ है, l भी लिखा हुआ है और ऊपर m भी लिखा हुआ है। ट्राई करते हैं कि ये सही आता है या नहीं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, mx/l, तो इसका मतलब हमने ये टर्म सही लिखी है, तो ये वाली टर्म क्या है m/2l, तो इधर भी क्या हो जाएगा m/2l, इधर भी क्या हो जाएगा m/2l, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस m/2l और इस तरफ क्या हो जाएगा -n/l प्लस m²/4l²। सही हो गया, एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगी 4l², तो ये कितना ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और l मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही हो गया, फिर प्लस ये सारा मौजूद है तो सिर्फ क्या हो जाएगा m² हो जाएगा। सही हो गया, और इस तरफ क्या हो जाएगा x प्लस m/2l का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या किया है एलसीएम लिया है, देखो l में से l जब इस पर डिवाइड होगा क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा और सिर्फ एक l रह जाएगा, तो वही 4l ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4l और साथ n हो जाएगा। सही हो गया, और इस तरफ दोनों मौजूद थे तो सिर्फ m² आ जाएगा। अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बच जाएगा x प्लस m/2l का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू -4ln प्लस m²/4l² का स्क्वायर रूट विद साइन प्लस एंड माइनस, तो इस तरफ तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा x प्लस m/2l और इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट m²। ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख देते हैं और माइनस वाली बाद में, 4ln बाय ये कितना आ जाएगा 2l, इसका स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा m माइनस m/2l, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट m² माइनस 4ln/2l, ये हो जाएगा माइनस एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2l, ये हो जाएगा -m प्लस माइनस स्क्वायर रूट m² माइनस। सही हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ओके तो अगला पार्ट हमारा ये है सेम एज इट इज़, 3 यहाँ से गायब करवाना है, यानी कि 3 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस 7/3x इज इक्वल टू 0, ये 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0 पे 3 डिवाइड हो आंसर 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा 7/3x इज इक्वल टू 0 पे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो ये हो जाएगा x² और 2 आता है यहाँ पर नहीं है तो वो हम देखते हैं कैसे होगा, पहले वाले में तो x आ जाएगा, दूसरी वाली खाली छोड़ दो, इस तरफ प्लस में वो वाली स्क्वायर में ले लो और जो इज इक्वल है उसके बाद भी क्या हो जाएगा प्लस में स्क्वायर में हो जाएगा। सही है, देखो 2 गायब है, 2 गायब होने से मुराद ये है कि नीचे क्या है 2 है। सही है, अब नीचे 3 आया हुआ है तो इसका मतलब है कि वहाँ 3 भी लिखा हुआ है। सही है, 2 इस वाले से तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 3 रहेगा, अब ऊपर 7 है तो इसका मतलब है 7 से। अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि क्या ये आता है या नहीं। देखो 2 से कैंसिल हो गया, 7 और x मल्टीप्लाई होकर 7x आ गया और नीचे क्या आ गया 3, इसका मतलब हमने सही किया, तो हम इसको ज़रा मल्टीप्लाई करवा के नीचे 6 इधर भी क्या आ जाएगा 6, इधर क्या आ जाएगा 7 और ऊपर क्या आ जाएगा 7। सही है, तो मैंने इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना, 2 3 6, तो इस पर जब फार्मूला क्लोज होगा तो ये बन जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर और उस तरफ ये लगेगा तो कितना हो जाएगा 49/6 और 6 36। तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस 7/6 के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49/36। तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 49 किसका बनता है 7, 6 कितना सॉरी 36 किसका बनता है 6 का, और इस तरफ हो जाएगा एक्स प्लस 7/6। अब ये जो एक्स 7/6 है वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -7/6 प्लस -7, ये माइनस नज़र नहीं आ रहा तो प्लस माइनस प्लस कर दिया और 6 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं सेपरेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा -7/6 -7/6, ठीक है। और एक और वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू -7/6 प्लस 7/6, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 0, और इस तरफ क्या आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू -14/6, और इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा -7/3, और इस तरफ क्या आ जाएगा 0। तो जब हम इसको लिखेंगे तो बस यही है ना, एक्स इज इक्वल टू -7/3 और 0, सही हो गया। तो ये हमारा पार्ट ओके। तो पार्ट नंबर 6 हमारा इस तरह का है, ठीक है, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये तो आसानी होगी। सिंपल हम क्या ले लेते हैं जल्दी से इसको आगे ले जाते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195, इधर माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये स्क्वायर हो गया, -2 बाहर ले लो, पहला वाला हमें मौजूद है एक्स होता है, दूसरा वाला मौजूद नहीं है फिलहाल खाली छोड़ देते हैं, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर 195 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, इस तरफ प्लस में ऐड करवाया, इस तरफ भी प्लस में स्क्वायर में ऐड करवा देंगे, ठीक है। अब देखो 2x है तो सिंपल क्या हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 1 लिख देते हैं, इधर 1 लिख लेते हैं। देखो 2x और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x वापस, तो इधर भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे फार्मूला क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा x, साइन कौन सा वाला आता है जो 2 के साथ होता है माइनस, और क्या आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा 195 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 196, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और इस तरफ हो जाएगा प्लस माइनस 196 का होल स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ओके, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 14, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 14, ठीक है, और x इज इक्वल टू -1 माइनस 14, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू 13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 -15। ओके, तो यहाँ पर हमारी एक और मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 14 और वो कितने हो जाएंगे 15, और इस तरफ प्लस है तो ये कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर साइन डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक थी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये +1 + 14 और ये +1 - 14, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा -13, तो ये हो गया, सही हो गया। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट है और इसमें हमारे पास x की वैल्यू उधर है, ज़रा इसको ज़रा हम पहले सेट करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -x² - 7/2x प्लस 15/2 इज इक्वल टू 0, सही है। माइनस यहाँ से कॉमन इसलिए लेंगे क्योंकि x का तो स्क्वायर बन जाएगा लेकिन -1 का कोई वो नहीं बनता, सही हो गया। तो हम क्या लिख देंगे -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x², अब सारों के साइन क्या हो जाएंगे उलट जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस 7/2x, ये हो जाएगा -15/2 इज इक्वल टू 0, ये -1 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2x, और ये +15 है उधर लेकर जाएंगे, सॉरी -15 है उधर लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा +15, तो ये हो जाएगा 15/2। अब हमारा क्या काम होगा स्क्वायर कंप्लीट करना है, x² लिख दिया प्लस 2 लिख दिया, पहले वाले में तो x आएगा, दूसरा वाला खाली छोड़ दो, प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। जल्दी से यहाँ पे बताओ क्या होगा, देखो नीचे उसने क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, सही है, ऊपर तो 7 है ही है, सही है। अब नीचे जो है वो 4 होगा, देखो 2 1 2 2 2 4, क्या बच गया 7/2x, तो इसका मतलब है 7/4 होगा इधर, तो इधर भी क्या लिख देंगे 7/4, इधर भी क्या लिख देंगे 7/4, सही हो गया। अब इसको ज़रा क्लोज करो तो ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ हो जाएगा 15/2 प्लस 49/4 4 16, सही है। इसका जल्दी से एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा 16 एलसीएम, तो 2 कितने से 16 होते हैं, 2 8 से 16, तो 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 16 1 तो 49 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये कितना आया 120 प्लस 49, सही हो गया। इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है 169/16, और इस तरफ क्या हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब देखो मैं इनकी कटिंग से छोड़ो, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ 169/16, ये किसका होता है 13 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 7/4, ये कैंसिल हमारे पास बचा क्या x इज इक्वल टू, ये प्लस में तो उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा -7/4 प्लस -13/4,
सही हो गया। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस -13/4। अब एक दफ़ा -7 प्लस 13/4 माइनस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -20/4 और ये हो जाएगा 6/4। ये x, इनकी भी कटिंग हो रही है और इसकी भी कटिंग हो रही है। ये हो जाएगा -5 और ये क्या हो जाएगा 2 3 6 2 2 4। तो हो गया x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -5। सही हो गया। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट हमारा इस तरह का सोल्यूशन देखते हैं। देखो कंप्लीटेड है पहले से, सिर्फ इसको उधर ले जाते हैं। ये हो जाएगा x² + 17x इज इक्वल टू -33/4। तो ये तो स्क्वायर बनता है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो जाएगा +2 कॉमन, पहले वाले में x आएगा, दूसरे वाले का फिलहाल नहीं पता, हम पहले सीक्वेंस बना लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू -33/4 प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आंसर 17 आए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 34 और नीचे क्या आ जाएगा 4। अब देखो 2 1 दा 2 2 2 4 और फिर 2 की कटिंग इससे हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 17। तो हमें पता चल गया कि ऊपर क्या आएगा 34 और नीचे क्या आएगा 4। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी 34/4 लिख देते हैं। सही हो गया। ये बन जाएगा, इसको बंद कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 34/4 और x प्लस और फिर पीछे ये इज इक्वल टू -33/4। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। 34 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा 1156/16। सही हो गया। इनको ज़रा सॉल्व करते हैं तो हमारा एलसीएम ये आएगा। ये कितना आ जाएगा 132 माइनस के साइन के साथ। देखो 4 4 16, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो ये हो जाएगा +1156 और ये हो जाएगा x प्लस 34/4 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं और पहले इस तरफ लिख लेते हैं 34/4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 1024/16। सही है। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 34/4 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 1024/16। ये हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 34/4 और इस तरफ प्लस माइनस के साथ 1024 1024 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है और जो 16 है वो 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस 34/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 32/4। सही हो गया। इसको इधर ले आओ। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -34/4, x इज इक्वल टू -30, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा और इस तरफ हो जाएगा प्लस -32/4। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा -34 प्लस -32, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। x इज इक्वल टू -34 प्लस 32/4 और दूसरी तरफ हो जाएगा x इज इक्वल टू -34 माइनस 32/4। सही हो गया। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -2/4 और इस तरफ जो होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -66/4। कटिंग करके देखते हैं तो x कितना आएगा, इधर आ जाएगा -1/2, कटिंग हो गया ना, 2 अंदर 2 उधर, और इस तरफ देखते हैं और ये कितना आ जाएगा -33/2, 2 से कटिंग हो गया ना, 2 33 उधर, 2 2 उधर, 2 अंदर 2 2 उधर। ओके, तो हमारा पार्ट नंबर 9 है वो कुछ इस तरह से। पहले हम क्या कर देते हैं कि इसको भी इधर ले आते हैं और ये जो मतलब ये हो जाएगा सोल्यूशन। हमारा काम होगा कि जो x वाली टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेते हैं, जो बाकी टर्म्स है उनको दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -8/3x + 1 -3x² + 5/3x + 1 इज इक्वल टू 4। ये 4 - 4 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पर चेक करो, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3x + 1। सही हो गया। ये हो जाएगा -8 -3x² + 5। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ये हो जाएगा -8 -3x² + 5। सही हो गया। ये जो माइनस है ना, ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा -5। ये भी कितना हो जाएगा -5। सही हो गया। इज इक्वल टू -4 × 3x + 1। ये क्यों मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो ये माइनस यहाँ लिखा हुआ था ना, ये सेपरेट था। इसका मतलब है कि फ़िलहाल ये हमारे पास क्या है, इस तरह। तो जब जैसे ही ये माइनस इस 3 का लगेगा सीधा ये माइनस, इसका मतलब है 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है तो आगे वाले से भी मल्टीप्लाई होना चाहिए था ना। तो ये हो जाएगा -12x - 4 और इस तरफ हो जाएगा -8 -3x² -5। अब जो x वाली टर्म है उन सबको एक तरफ कर दो। ये हो जाएगा -3x², ये वाला माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा +12x इज इक्वल टू -4। ये इधर आएगा +5 हो जाएगा, ये इधर आएगा +8 हो जाएगा। इनको ज़रा सॉल्व करते हैं। ये तो 3x² + 12x ही रहेगा। इस तरफ सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा इस तरफ 9। अब यहाँ से देखो ये -3 होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, होल स्क्वायर कंप्लीट करने वाला स्टेप करना है। तो देखो ये होल स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता क्योंकि 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये -3 यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा। जब -3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x²
माइनस का साइन और 12 कितने ज़ार 3 के टेबल में 12 कितने ज़ार होता है 4x हो गया और इस तरफ क्या हो जाएगा 9। ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। सही हो गया। इस पर जब -3 डिवाइड होगा तो माइनस का साइन और 3 3 9 होता है। अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा -2 इंटू पहले वाले में तो x होगा, दूसरा अगर फिलहाल हमें नहीं पता तो खाली छोड़ दो, प्लस खाली का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस खाली का स्क्वायर। अब क्या होगा कि अगर यहाँ हम 2 लिख दें तो 2 टू द 4 और x हो जाएगा और माइनस के साइन के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आएगा तो इधर भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हो जाएगा x माइनस 2 का होली स्क्वायर और इस तरफ जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा +4, तो इस तरफ क्या आ जाएगा 1। तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 ही आता है, तो ये लिख देंगे +-1 और इस तरफ क्या हो गया ख़त्म हो गया, तो ये हो गया x माइनस 2। अब क्या हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -2 +-1, यानी कि x इज़ इक्वल टू -2 +1 कर देते हैं और अगले में x इज़ इक्वल टू -2 -1 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -1 और इस तरफ हो जाएगा x, ओके ये प्लस था, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सही हो गया। ये -2 था, इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3 और इस तरफ हो जाएगा 1। सही हो गया। तो x कितना हो गया 3 और 1। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। तो हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह, सबसे पहले हम इसकी ना ब्रैकेट्स खत्म करवाते हैं। ब्रैकेट्स कैसे खत्म होगी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो अंदर क्या करवा दो मल्टीप्लाई करवा दो। तो 7, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर मौजूद है तो सबसे पहले तो इसका हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा x² प्लस 4ax प्लस 4a² प्लस 3a² इज इक्वल टू 35ax प्लस 5 और 23 कितने होते हैं 115a²। सही हो गया। अब ये 7 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और कोशिश करो ये जितनी भी टर्म्स हैं वो भी इस तरफ ले आओ, तो हो जाएगा 7x² प्लस 28ax और ये हो जाएगा +28a² प्लस 3a² माइनस 35ax माइनस 115a² इज इक्वल टू 0। अब इनमें से जो जो सेम वेरिएबल्स के हैं उनको क्या करवा लेंगे, सॉल्व करवा लेंगे। 7x² के साथ कोई भी मौजूद नहीं है, ये अकेला रहेगा। ये जो 28ax है और ये वाला -35a8x है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के साइन के साथ, क्योंकि बड़े वाले के साइन क्या है माइनस है। ये हो जाएगा -7ax। अब ये जो a² है इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है। ये जो 28, 29, 30, 31, 31 में से माइनस कर, ओके तो हमारा आंसर कितना आता है -84a² इज इक्वल टू 0। इससे अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि यहाँ से ये वाली ऐसी टर्म गायब करना जो कि किसी का स्क्वायर ना बनता हो या कोई प्राइम नंबर, तो यहाँ से हमने क्या करना है गायब करना है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉमन लेंगे तो सिर्फ ax रह जाएगा। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो 12a² आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7x² माइनस ax माइनस ये जो 12a है ये 12a² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो a² है उसको अगली तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा +12a²। अब इस तरफ क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ये हो जाएगा -2 यहाँ पे x प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 12a² प्लस स्क्वायर वाली टर्म खाली। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 गायब हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 है और साथ में a भी है, तो देखो 2 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा ax, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a/2, इधर भी क्या आ जाएगा a/2। सही हो गया। अब इसको क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा 12a² और प्लस a²/4। जल्दी से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, तो इसके नीचे 1 है तो इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 12 4 ज़र 48, 48a² प्लस a² और इस तरफ हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा 49a²/4 और इस तरफ हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49a²/4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो किस साइन के साथ आ जाएगा, प्लस माइनस के साइन के साथ, और इस तरफ जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस a/2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा +-7a का होल स्क्वायर रूट बाय 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये a/2 भी उस तरफ ले जाओ तो यहाँ पे माइनस में उधर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा a/2 प्लस माइनस 7a/2, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस 7a/2। अब एक दफ़ा प्लस में x इज़ इक्वल टू a प्लस 7a/2 और इस तरफ हो जाएगा a इज़ इक्वल टू a माइनस 7a/2।
सही हो गया। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 8a/2 और ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू -6/2, तो 6/2। तो इसकी जो कटिंग होगी तो x किसके इक्वल आ जाएगा 4a और ये हो जाएगा -3a। सही हो गया। इस तरह यह एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है।